की ताकत अगर वापस लौट आती है उसके पास तो ये तो कूच प्रेसिडेंट वीक हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त तो पार्लियामेंट नहीं थी ना। 1988 में हमारा अलमिया ये था कि पार्लियामेंट नहीं थी। सही। अगर पार्लियामेंट मौजूद होती थी और साहब पार्लियामेंट को बर्खास्त न करते तो फिर मामला बहुत सहल अंदाज में चलाए जा सकते थे और हो सकता है कि उनका जहाज का हादसा भी ना होता। सर एक सवाल जो हम अक्सर, एक बात जो हम बोलते हैं कि ये जो आजकल जो भी हो रहा है, हम ज़िया के दौर के बच्चे हैं, हम ये कहते हैं कि ज़िया उल हक के ज़माने में हमने देखा कि वो अगवानी आ रहे थे तो फिर हेरोइन भी आना शुरू होगी, तो फिर क्लैशनकोफ भी आ गई, तो फिर ज़बानों पे झगड़े शुरू हो गए, रिलीजियस झगड़े शुरू हो गए। वो कम कम थे लेकिन एकदम से फटना शुरू हुए 90s में आके। सही है, तो ज़िया साहब को ब्लेम कर सकते हैं हर चीज़ पे। जो बीज बोया उसके दरख्त जो अब निकल। देखिए ये तो जहां जंगें लड़ी जाती हैं ना, और इतनी बड़ी जंग लड़ी गई, एक सुपर पावर के खिलाफ जंग लड़ी गई, तो उसके फॉल आउट होते हैं, लेकिन क्या उसको संभाला नहीं जाता बाद में? क्या यूरोप में जंगें नहीं लड़ी गई? पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम, बहुत बड़ी तवील अरसे तक फैली हुई जंगें, बल्कि एक 100 साल की जंगें लड़ी गई वहां पे यूरोप के अंदर। मसला ये है कि जंग जो है वो हर एक चीज को उखाड़ पिछाड़ देती है, लेकिन उसके बाद जो हुक्मरान आते हैं वो उनको संभालते हैं। असल बात ये है, जंग लड़ी गई वो एक तारीखी वाकया था, उसके बाद उसको संभालना चाहिए था, वो संभला नहीं। असल मसला ये था। तो जंग गलती तो नहीं थी लड़ना? नहीं, जंग बताते खुद वो तो एक वाकया हमने तो नहीं किया था, वो तो हमने छेड़ी थी जंग। नहीं, वो तो हो रही थी, वो तो अब रूस की गलती की वजह से हुई। अब वो रूस तस्लीम करता है इसको कि हमसे गलती हुई। उसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? रूस को हुआ ना, टुकड़े टुकड़े हो गया। सर ये मुंबई बर्बाद हो गई। ये जो मुंबई अटैक्स हैं, अजमल कसाब, ये इनको क्या 9/11 बोल सकते हैं, या ये जो पीछे पड़े में एक तरफ हमारे ये ऐसे देखें आप, वो आज कल उन्होंने जान दे दिया जी, क्योंकि हॉलब्रुक साहब आए हुए थे और हॉलब्रुक साहब चाहते हैं कि वहां कांग्रेस हुकूमत को नाकामी ना हो। बिल्कुल सही है। देखे ना, ये इतने दिन इनकार करते करते अचानक वो खोल दिए। सही। वो वजह क्या है? वो क्योंकि मुआहदे जो अमेरिका के साथ मौजूदा भारत का ताल्लुक कायम हुआ है वो तो कांग्रेस ने किया ना। सही। क्योंकि सोनिया गांधी वो कॉल कर रही हैं, सोनिया गांधी इटालियन हैं, क्रिश्चियन हैं, उनका आपस में एक नेक्सस है, उनके ऊपर उनको पूरा एतमाद है। मुकाबले में कौन है? बीजेपी जो है वो फंडामेंटलिस्ट की अगर जंग लड़ रहे हैं तो बीजेपी हमसे भी ज्यादा फंडामेंटलिस्ट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसलिए इसका नुकसान हो रहा था तमाम के तमाम। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई रद्द अमल ना जाता इस किस्म का जिससे इंडिया की पब्लिक खुश हो जाती, तो फायदा किसका? इलेक्शन अप्रैल में हो रहे हैं, किसको होता? बीजेपी को फायदा। बीजेपी को फायदा होता। बिल्कुल सही। अमेरिका नहीं चाहता कि बीजेपी को फायदा। उन्होंने पाकिस्तान की गर्दन दबाई और उनको कहा कि तुम ये कबूल करो ताकि वहां पे रिलीफ मिल जाए कांग्रेस को। अब खत्म नहीं होगा। इसका तो ये आईएसआई स्टाइल नहीं था ये, और ये कोई जमात स्टाइल नहीं था। देखिए आईएसआई इतनी तो समझ, मैंने कहा ना कि इस कदर बेहूदगी से काम करना सही, और फिर इस वक्त के औकात देखो। हम दुनिया में मुहासरे में हैं, फायदा किसको? हर जुर्म के पीछे 3 चीजें होती है, एक जज्बा मुहर्रका, एबिलिटी टू डू इट, और कौन इसका फायदा उठाता है। अब मुझे बताया किसने फायदा उठाया? अमेरिका ने फायदा उठाया इसका, क्योंकि ये सारी वारदात होने के बाद नतीजा क्या निकलेगा कि हिंदुस्तान को वो आमादा कर रहे थे कि मजीद फौजें भेजो, हमारे पास फौजों की कमी हो गई, भेज दी भाई, अभी और भेजी हैं, मजीद भेजेंगे। मजीद वो कह रहे हैं कि भाई हम यहां से जब हम जाएं या अपनी कम करें अपने नुकसानात को, तो तुम्हारे लोग जाने चाहिए, तुम्हारी फौजें जानी चाहिए, और हम अलग वीक हो रहे हैं इससे। इंडिया की 26 इंटेलिजेंस डिटैचमेंट जो हैं ड्यूरेंट लाइन हमारे बॉर्डर के साथ बैठी हुई, ये सारी जो कार्रवाई हो रही है, सबात में हो रही है या कहीं और हो रही है, बाजौड़ में हो रही है, ये कहां से आ रही है? इनको असला कौन दे रहा है? इनको नई नई पिजरों कौन फराहम कर रहा है? रेडियो स्टेशन कौन खुल के दे रहा है? वो 7-8 साल से यहाँ बैठे हुए, क्या दे आर प्लेइंग मार्बल्स, बंटे खेल रहे हैं वहां पे बैठे, जाहिर है काम कर रहे हैं ना। आप देख रहे हैं असफर मानी शो फ्रंट फुट पे। सर ये जमात दावा पे जो अटैक हुआ था, ये जमात दावा पे जो इल्जाम लगाया या इनके बंद करने ऑफिस, जमात इनफैक्ट 8 कराची में पकड़े गए हैं लोग, ये किस बेसिस पे कर रहे हैं ये पाकिस्तान के? जमात दावा का केस जो था कुछ और है, वो तो जून से चल रहा था। सही। और उन्होंने कहा था इनके ऊपर सैंक्शन लगाओ जमात दावा के ऊपर। वजह यह है कि एनजीओ का उन्होंने जाल फैलाया हुआ है यहाँ पे। बिल्कुल। पाकिस्तान के अंदर कोई 1,27,000 एनजीओ काम कर रही हैं मुख्तलिफ नामों से, खूब पैसा बनाया जा रहा है। हुकूमतों के लिए पैसा नहीं है, एनजीओ के लिए बहुत पैसा है, लंबी लंबी तनख्वाहें उनको दी जाती है। वो काम क्या कर रहे हैं? वो हमारे मुखालिफ कर रहे हैं। लेकिन जमात दावा, अल रशीद ट्रस्ट और इस किस्म की जो इस्लामी एनजीओज हैं जिन्होंने जल्दरे में बहुत खिदमत की, सर्टिफिकेट उनको मिले, यूनाइटेड नेशन ने उसको बहुत सराहा,
उनको वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये एक और जंग का हिस्सा है, एनजीओज की जंग है। ओके जी। अच्छा इस्लामी एनजीओज मस्ट नॉट कम। सर वो हम बात कर रहे थे कि आईएसआई के थोड़ा सा अंदर चलते हैं, आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दें हमें। मुख्तलिफ गैजेट्स होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, अमेरिका से भी कुछ चीज़ें मिली, कुछ चीज़ें आप लोगों ने खुद भी स्टार्ट की, ईजाद की। चलें अफगान वॉर को भी साइड हमारे मैंने एक टेक्निकल सपोर्ट विंग एक बनाया था वहाँ पे। ओके सर। उसको बाकायदा फॉर्मलाइज किया था। ओके तो अल्लाह के फजल से टेक्निकली भी और दूसरे एतबार से भी आईएसआई एक बहुत मुअस्सर और इसीलिए आंखों में खटकती है पाकिस्तान के दुश्मनों की, बाहर भी और अंदर भी। अंदर भी बहुत खटकती है। सर आप लोग हर चीज़ तो आपके पास होती है, मूवी पे, वीडियो पे, फना पे। नहीं वो सब कुछ होते हैं हमारे पास। वो तो ऑडियो देखे ना, सबसे ज्यादा जो जिसमें अमेरिका कमजोर है वो है ह्यूमन इंटेलिजेंस। अब इंडिया के पास हमारे पास ऐसे आदमी हैं कि जो दस्तखत होने से पहले, स्याही खुश्क होने से पहले डॉक्यूमेंट हमारे पास आ जाते। बहुत अल्लाह। सर आपको देख के लग रहा है मुशर्रफ साहब काफी इम्प्रेस थे आपसे, कोई आपके डिमीनर से। मैं तो उनका रोल मॉडल था। वो बता तो रहे हैं। मैं तो उनका रोल मॉडल था, उनका उस्ताद था। मेरी तो वो डॉक्ट्रिन के ऊपर हमेशा काम किया करते थे। तो सिखाया नहीं लेकिन हमारी खफगी उसी से हुई कि भाई आपने गलत फैसला कर डाला। क्यों दब गए सर वो, क्यों दब गए? अमेरिका के नीचे क्या वजह क्या है? यार ये मेरे लिए भी बहुत ही एक अचंभा बात है, सोचना बात क्योंकि मैं टीचर उसको एक समझता था कि एक मजबूत सिपाही है, अच्छा सिपाही है, उसमें कोई खूबियां हैं। हमें ये तो नहीं है कि हमें वो नहीं, खूबी- हाँ। बाद में आके कुछ जो अब सुनते हैं सोशल गॉसिप भी है बहुत सी उनके जात के साथ। तो मैं सच्ची बात है कि मैं और तरह का आदमी हूँ, तो मुझे सोशल मैं थोड़ा इग्नोर करता हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि मैंने उनके ऊपर 2 रिपोर्ट लिखी हैं, बहुत अच्छी रिपोर्ट लिखी है, खुद उन्होंने मुझे बताया सही। अब आपको क्या हो गया, आप ये करते हैं बहुत उसके ऊपर। सही तो बताइए। मैंने कहा भाई मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है। ये सर ये बताएंगे, ये Political उस पे, जर्नलिस्ट parties जो हैं क्या नाम, पॉलिटिकल पार्टीज पे भी आते हैं। हामिद बीन ने एक इंटरव्यू ले लिया उसामा बिन लादेन का, ये कैसे मुमकिन है, क्या तरीकाकार होगा? ऐसे आपके जो दिमाग में आता होगा। आपने मुझे बताया- देखें वो जो उसामा बिन लादेन, मैंने उस वक्त भी बयान किया था, मेरा ख्याल है हामिद मीर के साथ धोखा हुआ, धोखा हुआ? क्योंकि मैंने वहाँ उसामा बिन लादेन को देखा है। बिल्कुल उन्होंने ये सारा अरेंज किया गया बिल्कुल। उनके लिए कि भाई वो उसामा बिन लादेन ये कह रहा है, वो कह रहा है, ताकि एविडेंस बनाए। ये उसामा बिन लादेन उतने कद का नहीं है जो उसमें मैंने देखा। उसका ड्रॉन फेस है उसामा बिन लादेन का, एक्चुअल जो है इसके हाई चीक बोन्स हैं। मुझे यही मैं सवाल यही था कि हाँ। क्या वो फेक थे? फेक, बिल्कुल फेक थे वो, जो बहुत से लोग ये कहते भी हैं अंदर हाँ, मेरा ख्याल है कि वो अंधेरे में दिखाया गया। अच्छा। और मेरा ख्याल है हामिद मीर बेचारे को गलत trap बना किया देंगे। गया। ये दराज से तो नहीं हो गया आगे, साउथ साइड से तो नहीं गाड़ी पता नहीं, आंखें बंद करके ले गया और फिर वो किया वो ड्रामा। पता नहीं। जॉर्ज बुश ने सिर्फ एक दफा वो दिखाई, उस वक्त उसको भी अंदाजा हो गया कि मुझे ये याद गलत है लग रहा कि है। ये गलत है। गालिबन 9 नवंबर को दिखाई गई 2001 को, और उसके बाद नहीं, ड्राइव कर दी गई। उसका अब वेबसाइट पे भी नहीं मिलेगी हाँ, आपको। वैसे भी नहीं मिलती, that's true। मुझे कभी उसके बाद- कभी उसने खुद